साल 2021 नॉर्थ कोरिया के हैमगम प्रवेश की एक रिपोर्ट के अनुसार 22 साल के एक लड़के को स्टेडियम में लाया गया और वहां पर हर एक शख्स को इकट्ठा किया गया जो उस लड़के को जानता था। इस भीड़ में सबसे आगे उस लड़के के माँ बाप खड़े थे और फिर उसके बाद सबके सामने उस लड़के को गोली मार दी गई बिना किसी कोर्ट, बिना किसी वकील। और उस लड़के का जुर्म बस इतना था कि उस 17 साल के लड़के ने साउथ कोरियन म्यूजिक सुना था और उसी लड़के के एक दोस्त ने नॉर्थ कोरियन सुरक्षा एजेंसी को इस बात की खबर दे दी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना देशभक्ति मानी जाती है। लेकिन ये बात तो केवल एक किस्सा है। आगे मैं आपको ऐसे बात बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद लिटरली आप अपने सर पकड़ लोगे। 2020 में नॉर्थ कोरिया ने एक लॉ पास की थी जिसका नाम था एनिमेशन ऑफ डिक्शनरी थॉट एंड कल्चर एक्ट। और इस लॉ के अनुसार किसी भी साउथ कोरियन कंटेंट को म्यूजिक करने या फिर लिप लॉक म्यूजिक को सुनने या उनके ड्रामा देखने में जुर्म माना जाता है और इसकी सजा होगी 15 साल की जेल या फिर पब्लिक एजुकेशनल। हालांकि नॉर्थ कोरिया का जो जर्नलिस्ट है वो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इतना ज्यादा कंट्रोलेड है कि वहाँ पर होने वाली अधिकतर घटनाएं तो दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती है। ऐसे ही नहीं, नॉर्थ कोरिया को इस दुनिया का खुला जेल माना जाता है। आप वहाँ पर चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी टैलेंट हो, वहाँ पर आप एक अच्छी जिंदगी जियोगे या फिर मजदूरी की जिंदगी जियो ताउम्र। वो इस बात पे निर्भर करता है कि कहीं आपके खानदान में किसी पीढ़ी ने तो कोई गुनाह तो नहीं किया या नॉर्थ कोरिया से कहीं भागने की तो कोशिश नहीं की। और अगर आपके रिकॉर्ड में ऐसे कोई रिश्तेदार पाए जाते हैं तो आपको सजा मिलेगी, वो भी 20 से 30 साल तक मजदूरी करने की। वैसे तो नॉर्थ कोरिया की इमेज को साफ करने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं जिनमें यह दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग कितने ज्यादा खुश हैं और वो शहर कितना ज्यादा चमक रहा है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपा एक ऐसी सच्चाई जिन्हें लिटरली आप जान लोगे तो आपको इंडिया में रहने पर गर्व महसूस होगा। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है नॉर्थ कोरिया में जिसने इसे एक नर्क यानी एक जेल बना के रख दिया है और क्यों यहाँ से भागना इम्पॉसिबल। आपने शायद सुना ही होगा कि नॉर्थ कोरिया को इस दुनिया का ओपन जेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ रहने वाले आजाद लोग गुलामों जैसी जिंदगी जीते। हालांकि लोग यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन तो वो पकड़े जाते हैं या फिर उन्हें मिलती है एक दर्दनाक मौत। और इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया को एस्केप करना नेक्स्ट टू पॉसिबल है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है इसकी जियोग्राफी का। यह पश्चिम बंगाल में एलओसी, पूर्व में सी ऑफ जापान से लगा हुआ है और दोनों जगह पर नॉर्थ कोरियन नेवी का ऐसा पहरा है कि किसी भी अनऑथराइज्ड बोट पर्सनल को देखते ही गोली मार दी जाती है। और इसके बाद साउथ में है साउथ कोरिया जिसे नॉर्थ कोरिया अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इसलिए यहाँ बॉर्डर पर रहती है एकदम टाइट सिक्योरिटी। और दुनिया के हर बड़े हुनर राइडर नेशनल इस बात पर सहमत है कि सबसे ज्यादा डरावना हुनर राइडर रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया का है। यहाँ पर हर मर्द को कम से कम 10 वर्ष की मिलिट्री सर्विस करनी ही करनी पड़ती है। फ्री स्पीच नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है और जो मीडिया और इंटरनेट है वो पूरी तरह रहता है सरकार के कंट्रोल में। ये दुनिया का सबसे अकेला देश है जो कि जुर्म तो कोई रिश्तेदार ने किया होता है लेकिन उसकी सजा पीढ़ियों और दूर के रिश्तेदार भुगतते हैं। साल 2009 में ऐसी ही एक किस्सा सामने आया था जो एक 2 साल के मासूम बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब आपके मन में सवाल आता होगा आखिर ये 2 साल के बच्चे ने क्या किया होगा। एक्चुअली इसके घर में उसके पेरेंट्स के पास बाइबल पाई गई थी और इस जुर्म की सजा उसके पेरेंट्स को तो मिला ही मिला पर उस बच्चे को भी मिला उम्र भर जेल में रहने की सजा। और यहाँ पे सुप्रीम लीडर्स को भगवानों की तरह पूजा जाता है। नॉर्थ कोरिया में इन सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों की कीमत इंसानों की जान से कई ज्यादा है और इसके खिलाफ कुछ भी बोलने का मतलब होता है सिर्फ एक ही सजा, वो है मौत। हाल ही में 2025 में एक रिपोर्ट सामने आया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 नॉर्थ कोरियन मेंस को नाव पे सफर करते टाइम गोली मार दी गई थी नॉर्थ कोरियन सैनिकों के द्वारा और हर व्यक्ति को 60 गोलियां मारी गई और वो इसलिए क्योंकि वो समुद्र के रास्ते नॉर्थ कोरिया से भागकर दूसरे देश जाना चाहता था और ये करने के बाद उन तीनों की लाशों को उनके गांव में ले जाकर लटका दिया गया, फिर कोई ऐसा करने का हस्र ना करे। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करना और सदा अपने ज्ञान को अपडेटेड रखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।